Hello guys, welcome back to my channel Saurabh Singh Lecture. Today we are studying about class 9 chemistry chapter number 2nd and today new content is mixture. प्रिय विद्यार्थियों, आज की नई क्लास में मैं आपको क्लास 9 की केमिस्ट्री के मिक्सचर के बारे में डिस्कस करूंगा। मिक्सचर होता क्या है, मिक्सचर कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं जो प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था उसका नाम था कंपाउंड, और कंपाउंड में मैंने बताया था कि 2 or more elements is chemically combined in a fixed proportion are known as compound. प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया होगा कि जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट बताया गया होगा कंपाउंड में ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सेकेंड इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कंपाउंड मैंने बोला था कि जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया था। पहला हो गया था ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा हो गया था इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कंपाउंड आपको बता दिया गया कि 2 प्रकार का होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले बोलेंगे कि यह जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, तो बोला जाएगा कि ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, वैसे कंपाउंड को क्या नाम देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब हो गया कि ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन अब्सेंट रहे, यानी कार्बन उपस्थित न रहे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे अगर मैं बोल दूं, बताओ C6H12O6 ग्लूकोज है, इसका नाम क्या है, ग्लूकोज। और बोल दिया जाए कि बताओ जो ग्लूकोज होता है वो कैसा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक। तो आप बोलेंगे कि यह जो C6H12O6 है, इसमें देखो कार्बन है ना, C का मतलब कार्बन। अगर कार्बन है तो ये जो कंपाउंड होगा इसको कौन सा नाम देंगे, लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। समझ में आया? मतलब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा C6H12O6 ग्लूकोज, फिर इसके बाद ग्लूकोज के बाद फ्रक्टोज भी हो जाएगा एग्जाम्पल इसका, और एक हो जाता है आपका जैसे शुगर C12H22O11, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल हो जाता है जैसे CO2 हो जाता है, CCl4 हो जाता है। यह सब आपका एग्जाम्पल किसका कहलाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का कहलाएगा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या हो गया आपका, जैसे आपका हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, NaCl हो गया, और आपको मैं दे एग्जाम्पल इसका Na2SO4 हो गया। यह सब जो आपके एग्जाम्पल होंगे वो किसके होंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के होते हैं। अब इसके बाद आपको पता हो गया कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का डिफिनेशन क्या होगा, कि जिसमें ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन पाया जाता हो वो आपका कहलाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता उसको हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल दे दिया गया, ठीक है। तो अब लोग चलते हैं, आपको बता दें कि इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है आज का, उसका नाम होता है मिक्सचर। तो सबसे पहली हेडिंग बनाइएगा मिक्सचर, मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर आपको कंपाउंड में बोला गया था कि जो कंपाउंड होते हैं इसमें एलिमेंट्स जो रहते हैं, 2 या 2 से अधिक जो एलिमेंट्स रहते हैं वो केमिकली कंबाइंड करते हैं, इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है। और यहाँ पे जो मिक्सचर होगा, मिक्सचर में कोई भी केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे लिख लिया जाए इसका डिफिनेशन, ए मिक्सचर इज ए सब्सटेंस, a mixture is a substance, a mixture is a substance which consists of 2 or more elements, 2 or more elements, 2 or more elements are compound, 2 or more elements are compound, elements are compound, are not chemically combined together, not chemically combined together.
ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे आपको पता है कि यह जो आपका एयर होता है, यह जो आपका वायु यानी कि जो आपका हवा होता है, इसमें भी आपको पता है कि वायु में अनेक प्रकार के मिश्रण पाए जाते हैं। जैसे आपका वायु में धूल के कण हो गए, वायु में आपका हो गया अनेक प्रकार की गैसें हो गई, तो यह भी आपका एक प्रकार का क्या होता है, मिक्सचर होता है। फिर इसके बाद बताओ मिल्क भी आपका एक प्रकार का मिक्सचर हो गया। जैसे नमकीन, देखो भैया बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, नमकीन का मतलब जैसे आपको पता है जो नमकीन होता है उसमें भी अनेक प्रकार के मिक्सचर होते हैं, तभी तो जो नमकीन होता है वह थोड़ा सा क्या होता है, टेस्ट में तीखा हो जाता है, या टेस्ट में क्या हो जाता है, थोड़ा सा बढ़िया हो जाता है। कॉफी भी आपका एग्जाम्पल होता है किसका, मिक्सचर का हो जाता है। चाय में आपको पता है कि दूध, पानी और किसका मिक्सचर, चाय पत्ती का मिक्सचर आपका क्या बना देता है, चाय बना देता है। सैंड प्लस वाटर, सैंड और वाटर का जो मिक्सचर होगा वो भी एक प्रकार का क्या हो जाएगा, मिक्सचर कहलाएगा। फिर इसके बाद शुगर प्लस वाटर कर लें, शुगर प्लस वाटर ETC, यह सब आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके, मिक्सचर के। इसको आप लोग नोट करिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। करिए इसको, फिर हम आगे चलें। नोट हो गया, चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। टाइप्स ऑफ मिक्सचर, तो हेडिंग बनाइएगा टाइप्स ऑफ मिक्सचर। टाइप्स ऑफ मिक्सचर, ठीक है। और आपको पता है कि जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर आर ऑफ क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट होता है होमोजेनियस मिक्सचर एंड सेकंड इज हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो बोला गया कि यह जो आपका मिक्सचर होता है यह दो प्रकार का होता है। पहला बोल दिया गया होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर, एंड सेकंड इज हेट्रोजेनियस मिक्सचर। सेकेंड इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अब यहाँ पर होमोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करें। तो आपको पता है कि ये जो आपका होमोजीनियस शब्द है ये दो शब्द से मिलकर बना, होमो प्लस जीनियस, होमो प्लस जीनियस। ऐसे आपका हेट्रोजीनियस दो शब्दों से मिलकर बना, हेट्रो प्लस जीनियस, ठीक है। होमो का मतलब होता है सेम और जीनियस का मतलब होता है फेज, ठीक है। ऐसे हेट्रो का मतलब क्या हो जाता है, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, मतलब अलग अलग, जीनियस का मतलब फेज, ठीक है। यानी कि बोला जाएगा कि अगर जो आपके सब्सटेंस होते हैं, आपको पता है कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलेंगे तभी तो मिक्सचर का निर्माण होगा। अगर दोनों सब्सटेंस या कह सकते हैं कि जो अनेक प्रकार के सब्सटेंस मिलकर मिक्सचर का निर्माण किए हैं, अगर वह एक फेज में दिखाई दे, मतलब देखने के बाद एक जैसे दिखाई देते हैं, तो उसको कहते हैं होमोजीनियस। अगर देखने के बाद अलग अलग दिखाई देते हैं तो क्या हो जाता है आपका हेट्रोजीनियस। जैसे मैं बोल दूँ कि बताओ शुगर प्लस वाटर, आपको पता है कि ये जो शुगर होता है तो चीनी होगा, चीनी को अगर पानी में हम पूरी तरह से डिजॉल्व कर दें तो आप देखने के बाद नहीं बता सकते हो कि चीनी
को पानी में घोला गया जब तक हम उसको टेस्ट नहीं करेंगे। यानी कि जब चीनी पूरी तरह से पानी में घुल जाएगा तो वह भी आपका एक तरह से पानी की तरह यानी कि वाटर की तरह दिखाई देगा। तो देखने के बाद उनके अंदर आप लोग डिफरेंस नहीं बता पाओगे। अगर डिफरेंस नहीं बता पाते हैं, देखने के बाद एक जैसा दिखाई देता है तो उसको लोग क्या कहते हैं, होमोजीनियस कहते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ बताओ सैंड प्लस वाटर, सैंड प्लस वाटर, तो आपको पता है रेत और रेत और पानी का जो मिश्रण होगा, रेत को अगर पानी में घुला दें यानी कि पानी में मिला दें तो रेत जो होगा वह पानी से अलग अलग दिखाई देता है। तो आप लोग कहते हो कि यह इस प्रकार का मिक्सचर है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग एक एक करके डिफिनीशन कर लेते हैं। तो चलते हैं, पहले हेडिंग बनाइएगा होमोजीनियस मिक्सचर। हेडिंग बनाओ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। तो हेडिंग करिएगा होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। दोज मिक्सचर इन विच the substance are completely mixed together and are डिफ्रेंशिएट करने या लिख लेते हैं indistinguishable from one another, are called homogeneous mixture। होमोजेनियस मिक्सचर। अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिख लेते हैं। लिखेंगे कि ए होमोजेनियस मिक्सचर हैज ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन। सेकेंड कर लेते हैं, इट हैज नो विजिबल बाउंड्री ऑफ separation between the various constituent, ठीक है। और इसका एग्जांपल कर लेते हैं अगला। जैसे मैंने बोल दिया था अभी शुगर प्लस वाटर, शुगर और वाटर। मैंने फिर से एक बार बता दूं आपको कि शुगर और वाटर का मिक्सचर कैसे आपका होमोजेनियस होगा। अगर शुगर को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो शुगर जब पूरी तरह से वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा, पूरी तरह से जब घुल जाएगा, तो आप देखने के बाद नहीं बता सकते हो कि इसमें वाटर में शुगर मिला हुआ है। तो ऐसा जो मिक्सचर होगा उसको लोग क्या कहेंगे, होमोजेनियस। मतलब देखने के बाद दोनों में डिफरेंस ना बता पाएँ, दोनों में अंतर ना बता पाएँ, तो क्या हो जाएगा आपका होमोजेनियस मिक्सचर हो जाएगा। जैसे आपका हो गया शुगर प्लस वाटर हो गया, और फिर इसके बाद हो जाता है आपका
जैसे आपका टी हो गया ना, टी मतलब चाय। ये जो चाय बनता है, चाय में आप भी देखने के बाद नहीं बता सकते हो कि इसमें आपका क्या क्या मिला हुआ होगा, ठीक है। मतलब देखने के बाद आप कैसे बता पाओगे। टी का मतलब क्या होगा, जैसे चाय हो गया, चाय भी आपका एक प्रकार का कैसा मिश्रण होता है, आप बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और जैसे आपका साल्ट हो गया, साल्ट प्लस वाटर, ये सब आपके एग्जांपल हो जाते हैं किसके, होमोजीनियस मिक्सचर के हो जाते हैं, ठीक है। करिए इसको, फिर इसके बाद अगला जो आपका हेडिंग बनेगा वह होगा आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नोट करिए, चलो हेडिंग बनाएगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसा कि मैंने बता दिया, हेट्रोजीनियस आर मेक बाय टू वर्ड्स, हेट्रो एंड जीनियस। हेट्रो मीन्स डिफरेंट एंड जीनियस मीन्स फेज। मतलब अगर सब्सटेंस का जो फेज रहे वह क्या रहे, डिफरेंट डिफरेंट रहे, तो ऐसे मिक्सचर को क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और इसका डिफिनेशन कर लेते हैं, दोज मिक्सचर इन विच द substance can be from one another are called heterogeneous mixture. हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब इसका कुछ एग्जांपल दे रहे हैं या इसका कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कर ले। पहले देखेंगे कि ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर डज नॉट have a uniform composition। ठीक। और दूसरा हो जाएगा आपका इट हैज ए विजिबल बाउंड्री। of separation between the various constituent, ठीक है। एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा भैया, जैसे सैंड प्लस वाटर, मतलब रेत और पानी का मिश्रण। और हो जाएगा सैंड प्लस साल्ट और मिल्क। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो आपका मिल्क होता है ये किस प्रकार का मिक्सचर होता है। तो आप बोलेंगे कि मिल्क इज ए हेट्रोजीनियस